यह वीडियो आध्यात्मिक प्रेरणा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई एक रचनात्मक भक्तिमय प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक, धार्मिक या शास्त्रीय घटनाओं को पूर्णतः सटीक रूप में प्रस्तुत करना नहीं है। सभी दृश्य, कहानियां और कलात्मक तत्व सनातन धर्म के सम्मान में श्रद्धापूर्वक निर्मित किए गए हैं। किसी अन्य वीडियो, दृश्य या कलात्मक शैली से किसी भी प्रकार की समानता मात्र संयोग है। अरे, ऐसा क्या हुआ था कि माता लक्ष्मी को जगन्नाथ की खोज में रात में मंदिर से बाहर जाना पड़ा? और माता लक्ष्मी जगन्नाथ से क्यों क्रोधित थीं? क्या आप जानते हैं? पुरी की रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, उसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसमें प्रेम है, रूठना है, मनाना है और थोड़ा सा शरारती ठाकुर भी। पुरी में लोग भगवान जगन्नाथ को अक्सर प्यार से ठाकुर कहते हैं और कहते हैं कि ठाकुर कभी कभी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। ये उस समय की बात है जब माता लक्ष्मी ठाकुर से नाराज हो गईं और जिससे माता लक्ष्मी का गुस्सा पूरे पुरी में मशहूर हो गया। बल्कि उसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिससे पूरी रथ यात्रा शुरू हो गई। और वही लोकप्रिय रथ यात्रा आज भी होती है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग पुरी आते हैं। बहुत पुरानी बात है। पुरी मंदिर में सब कुछ हमेशा की तरह चल रहा था। माता लक्ष्मी मंदिर में थीं। ठाकुर अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ बैठे थे। तभी ठाकुर ने अचानक कहा, मैं गुंडीचा मंदिर जाऊंगा। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी दूर है। पुरी में मान्यता है कि वह ठाकुर का मौसी का घर है। बलभद्र और सुभद्रा बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस सारी जल्दी में ठाकुर एक बात भूल गए। उन्होंने माता लक्ष्मी को बताया ही नहीं। अगले दिन तीनों बड़े बड़े रथों में बैठकर निकल पड़े। पुरी की गलियां लोगों से भर गईं। हर तरफ जय जयकार होने लगी। ठाकुर अपने रथ में बैठे मुस्कुरा रहे थे। लोग रस्सियां खींच रहे थे और उधर मंदिर में माता लक्ष्मी सोच रही थीं। अरे, ठाकुर कहाँ चले गए? पहले तो उन्हें लगा कि शायद थोड़ी देर में लौट आएंगे, लेकिन जब शाम हो गई और ठाकुर वापस नहीं आए तो माता लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेवकों से पूछा, ठाकुर कहाँ हैं? एक सेवक डरते डरते बोला, माता, ठाकुर तो बलभद्र जी और सुभद्रा जी के साथ मौसी के घर चले गए। लक्ष्मी जी का चेहरा बदल गया और मुझे बताए बिना चले गए। पूरा मंदिर शांत हो गया। कहते हैं कि माता लक्ष्मी कई दिनों तक ठाकुर का इंतजार करती रहीं। लेकिन ठाकुर तो मौसी के घर में बहुत मजे कर रहे थे। उन्हें वहाँ पोड़ा पीठा, खाजा और तरह तरह के पकवान खिलाए जा रहे थे। उधर लक्ष्मी जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिरकार एक दिन उन्होंने तय किया, अब मैं खुद जाकर ठाकुर से पूछूंगी। वह कुछ सेविकाओं के साथ गुंडीचा मंदिर पहुंची। ठाकुर ने दूर से ही लक्ष्मी जी को आते देखा और तुरंत समझ गए। अब तो मैं गया। कहते हैं कि ठाकुर चुपचाप छिप गए। लेकिन लक्ष्मी जी सीधी रथ के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि ठाकुर का रथ वहीं खड़ा है। गुस्से में उन्होंने रथ का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ दिया। पुरी में आज भी इस परंपरा को हेरा पंचमी कहा जाता है। उस दिन माता लक्ष्मी प्रतीक रूप से ठाकुर के रथ को थोड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। फिर उन्होंने सेवकों से कहा, ठाकुर से कह देना, जब तक मुझे मनाएंगे नहीं मैं मंदिर का दरवाजा नहीं खोलूंगी। इतना कहकर वह वापस चली गईं। अब ठाकुर की मुश्किल शुरू हुई। कुछ दिन बाद जब मौसी के घर से लौटने का समय आया, ठाकुर, बलभद्र और सुभद्रा वापस बड़े धूमधाम से आए। लेकिन जैसे ही ठाकुर मंदिर के पास पहुंचे, मंदिर का दरवाजा बंद था। अंदर से माता लक्ष्मी ने दरवाजा नहीं खोला। ठाकुर ने बहुत कोशिश की। पहले सेवकों को भेजा, फिर मिठाई भेजी, फिर खाजा भेजा, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मानी। ठाकुर से कह देना, मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। तब ठाकुर ने बहुत प्यार से संदेश भेजा, मैं गलती मानता हूँ, अगली बार तुम्हें बताए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। और साथ में अपने सबसे पसंदीदा रसगुल्ले भी भेजे। कहते हैं माता लक्ष्मी का गुस्सा वहीं पिघल गया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। ठाकुर मुस्कुराते हुए अंदर आए और तभी से हर साल ये पूरी लीला दोहराई जाती है। पहले ठाकुर रथ पर बैठकर मौसी के घर जाते हैं, फिर माता लक्ष्मी नाराज होती हैं, फिर ठाकुर उन्हें मनाते हैं और इसी तरह रथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि प्रेम, रूठना और मनाने की सबसे सुंदर कहानी बन गई। आज भी पुरी में जब रथ यात्रा होती है
तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं, देखो ठाकुर फिर बिना बताए घूमने निकल गए।